आज मैं फिर एक नया नॉवल टॉपिक लेकर आया हूँ जिसके बारे में आपको पता तो होगा लेकिन आपने इतना ध्यान नहीं दिया हो। दोस्तों, पिछले 30-40 साल में डायबिटीज पूरी दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ी है। इंडिया में तो जहाँ ये 1 to 2% हुआ करती थी 1960-70s में, आज तक 15 से 20% लोगों को डायबिटीज हो रही है। और जितनी कॉन्फ्रेंसेज है उसमें यही कहा जाता है और जो डॉक्टर्स है वो यही इसी मत के हैं कि हमारे खाने पीने के और इंडस्ट्रियलाइजेशन से हुई है। अगर हम गहराई में देखें तो हमारे खाने पीने के सिस्टम में क्या क्या चेंज आया है। एक तो हमारा अनाज का टाइप ही बदल गया, चावल का टाइप बदल गया, हमारा ऑयल बदल गया और उसके साथ जो हम खाना खाते हैं उसका तरीका भी बदल गया। मैं इस आखिरी बात को खास जोर देना चाहूँगा। मेरे को याद है कि आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले मेरी दादी जब रोटी बनाती थी तो रात को ही बना देती थी और सुबह हम वो खाते थे। उसके बाद जैसे जैसे प्रॉस्पेरिटी आई, आजकल तो ये है कि मेरी वाइफ कहती है कि फ्रेश खाना खाओ और सुबह खाना बनता है, जो खाना पड़ता है वो फ्रेश रोटियाँ खाना पड़ती है। लेकिन जो पुराने लोग हैं, अभी भी गाँव के लोग हैं, वो रात की बासी रोटी सुबह खाते हैं। पहले ज़माने में थोड़ा रिलीजियस पर्पस भी था। पहली रोटी छोटी सी बनाकर हम स्टोव में अपने भगवान अग्नि देवता को दान करते थे, फिर रोटी बना के गाय माता को देते थे। घर में कोई पुअर आ जाए, कोई भिखारी आ जाए, मांगने वाला आ जाए, उसके लिए भी रोटी बना के देते थे। लेकिन अब ये चलन मोरलेस खत्म हो गया है फ्लैट सिस्टम के आने से। लेकिन जो ये बासी रोटी खाने का तरीका है ये आप अभी भी अपना सकते हैं, क्योंकि लेटेस्ट रिसर्च कह रही है कि बासी रोटी जो रात की बनी हुई है, अगर आप वो सुबह खाएंगे तो आपका ब्लड शुगर बेटर कंट्रोल होता है। आपको बात सुनकर थोड़ा सा हैरानी होगी, लेकिन ऐसा है। अगर आप बासी रोटी जो रात की बनी हुई है उसको रात को अपने कैसरोल में बंद करके रख लेंगे और सुबह वो खाएंगे तो उसकी कंसिस्टेंसी भी फर्क होगी, उसका टेक्सचर भी फर्क होगा, उसका स्वाद भी फर्क होगा और उसका एक्शन भी बॉडी में फर्क होगा। और ये कहा जाता है एटलीस्ट आयुर्वेद में कि ऐसी रोटी खाने से आपकी ब्लड शुगर रेगुलेट हो जाएगी। अगर आप डायबिटीज की कोई दवा खाते हैं तो उसकी मात्रा कम हो जाएगी। अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों होता है या ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में क्या सोचा जा रहा है। देखो, जब भी हम खाना खाते हैं हमारी मॉडर्न मेडिसिन इसी बात पर रुकी हुई है कि हमने खाना खाया, वो पेट में गया, चर्न हुआ, गैस्ट्रिक जूसेस बने, पैंक्रियाटिक जूसेस बने, उससे एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हुए, जो प्रोटीन्स हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स है, वो ग्लूकोज और बाकी चीज़ों में कन्वर्ट हुए और इस तरीके से हाजमा हुआ। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका होता है माइक्रोबायोटा का। माइक्रोबायोटा वो बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, और हमारा अल्टीमेट एब्जॉर्प्शन हर खाने का माइक्रोबायोटा से होता है, बैक्टीरिया से होता है, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया से होता है। और जैसा अन्न वैसा मन। अगर आपका अन्न डिफरेंट तरीके का होगा तो आपका माइक्रोबायोटा डिफरेंट तरीके का होगा, आपका मन दूसरे तरीके का होगा। आपने देखा होगा कि कोई भी पर्सन अगर यूरोप या अमेरिका से आता है, अगर वो इंडिया में आए और उसको बेस्ट कुक खाना पूरा एसेप्टिक तरीके से, बेस्ट तरीके से, कि कोई गलत बैक्टीरिया ना हो और मिनरल वाटर दिया जाए, फिर भी उसको लूज मोशन शुरू हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं? जरूरी नहीं होता इन्फेक्शन हो, उसके इंटेस्टाइन का माइक्रोबायोटा बदल जाता है। तो अगर आप रोटी, बासी रोटी खाएंगे रात की बनी हुई, वो सुबह खाएंगे तो उसमें जो स्टार्च होता है, रेजिस्टेंट स्टार्च सामने आ जाता है। ये रेजिस्टेंट स्टार्च वो होता है जिसके ऊपर माइक्रोबायोटा असर करते हैं, ये फीड करता है और अच्छे बैक्टीरिया आने देता है, जिससे कि हमारे ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन चेंज हो जाती है, रेगुलेट हो जाती है। तो जो ये आयुर्वेद का कंसेप्ट था जो मैं आपको बता रहा हूँ, यही कंसेप्ट अभी मॉडर्न मेडिसिन में भी आने लगा और कई रिसर्चेस कहती हैं कि स्टेल ब्रेड, जो पुरानी रोटी होती है, जो बासी रोटी होती है, उसको खाने से आपका माइक्रोबायोटा बदल जाता है। तो जो डायबिटिक मरीज है, अगर वो रोटी रात की बनी हुई सुबह खा के कुछ दिन देखे और स्पेशली दूध के साथ लेके देखे तो देखे कि क्या उनका ब्लड शुगर रेगुलेट होता है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, क्या उनकी दवाई की मात्रा कम होती है। तो मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता था और आपको नॉलेज में एक नई चीज़ बताना चाहता था। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद
और अगर मेरे इस तरह के अपडेट आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।